नमस्कार, अनाजी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। नरसिंहपुर में कृषि समागम मेले का उद्घाटन हुआ है। इसकी शुरुआत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले के किसानों का जीवन बदलने वाली बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 116 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जुलाई में सतना, इसके बाद चंबल मुरैना में और अक्टूबर में सीहोर में राज्य स्तरीय किसान मेला आयोजित होगा। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है कि जो व्यक्ति 25 या उससे अधिक दुधारू गायों के साथ डेयरी इकाई की स्थापना करेगा, उसे प्रदेश सरकार द्वारा 25% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जनहित से जुड़े निरंतर बड़े निर्णय हो रहे हैं। कृषि उद्योग समागम के माध्यम से नए उद्योग स्थापना के संकल्प साकार होंगे। कृषि उद्योग समागम में कृषि यंत्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यंत्रों की खरीद करने के इच्छुक किसानों को निर्धारित अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अन्नदाता का जीवन बेहतर से बेहतर बनाना हमारा संकल्प है। का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विभूत हूँ। मेरे सामने भाइयों, बहनों, माताओं, युवा शक्ति सब अन्नदाता के प्रतीक हैं। देश के भाग्य विधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। मध्य प्रदेश कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है। आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025 मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान, क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने। किसान मेले जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए, उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी। और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है।